नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के राजनीति शास्त्र प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। मुझे उम्मीद है आगामी परीक्षार्थियों जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सहायक आचार्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उन्हें यह अवलोकन एक सहायता प्रदान करेगा। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 30 के लगभग प्रश्न जीएस से संबंधित थे, तो उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार ध्रुवीकृत बहुलवादी प्रणाली राजनीतिक गतिहीनता को जन्म देती है और कभी कभी लोकतंत्र को ही छिन्न भिन्न कर देती है? तो यह सार्टोरी का मानना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एएस फाइनर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता दो बातों, वैधता और सहभागिता पर निर्भर करती है? तो एस.सी. फाइनर की एक फेमस बुक है द मैन ऑन द हॉर्स बैक, इसमें इन्होंने इस बात पर बल दिया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 26, किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? तो कार्ल पापर ने प्लेटो, हीगल एवं मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 27, सामाजिक न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो उपयोगिता के अनुरूप वितरण एफ.ए. हेयक यहाँ पर सही ढंग से सुमेलित नहीं है, क्योंकि उपयोगिता की बात बेंथम, मिल इत्यादि विचारकों द्वारा की जाती है, ना कि हेयक के द्वारा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 28, सी राइट मिल्स ने दी पावर एलिट में कुलीनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है यूएसए के विकसित पूंजीवाद में, अर्थात उनका यह ग्रंथ यूएस की शासन व्यवस्था पर आधारित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 29, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक कार्ल मैनहाइम के द्वारा लिखी गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो शब्द है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, यह गलत है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 352(3) के अंतर्गत किया गया है। कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है, यह भी गलत है। अनुच्छेद 74 में कैबिनेट या मंत्रिमंडल नहीं वरन मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लेखित है, यह भी गलत है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है कि संविधान में जोड़ा गया था। अतः यह तीनों ही विकल्प यहाँ पर गलत हैं। विकल्प डी, कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में उल्लेखित है, यह सही है। 352(3) में इसका उल्लेख किया गया है। अतः यहाँ पर सही उत्तर जो है वह डी होगा। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105(1) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संसद में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है, जिसके अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है भारतीय संविधान में अमान्य नहीं है? तो ये अमान्य नहीं, मान्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये अमान्य छपा हुआ है, जो कि गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 13(1) होगा, जो कि मौलिक अधिकारों के भाग से संबंधित है, भाग 3 से। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी विधि जो कि मौलिक अधिकारों के विपरीत होगी वह अमान्य या अवैध घोषित की जाएगी।
और इसी को जो है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 34, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तू ने प्रदर्शित किया कि कुलीन तंत्र का विकृत रूप है। तो कुलीन तंत्र का विकृत रूप अल्पतंत्र है या धनिक तंत्र भी कहीं कहीं दिया होता है, वो है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 35, 6 लिवर्ड्स डी ला रिपब्लिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक बोधा द्वारा लिखी गई है, जिसको अंग्रेजी में 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक भी कहते हैं, और इस पुस्तक में इन्होंने अपना संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 में यह पूछा गया है कि किसने कहा है कि दैवीय कानून ईश्वर द्वारा अपनी मानव सृष्टि के लिए निर्धारित कानून है? तो आंसर की में यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया था, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो थॉमस एक्विनास होना चाहिए। हालांकि आंसर की में इसको गलत बताया गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ऑप्शन सी ही बताऊँगा आप लोगों को। प्रश्न संख्या 37, कौटिल्य द्वारा दिए गए विदेश संबंधों के संचालन में कौन सी नीति सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वंद्विभाव यह सभी सम्मिलित हैं, लेकिन विजिगीषु का जो संबंध है वह कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से है, अतः यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वह विजिगीषु होगा। प्रश्न संख्या 38, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। तो राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों से है, अतः यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और महान्यायवादी की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा और 7 जो है वह राज्यसभा से लिए जाते हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यहाँ पर सी होगा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं है? तो क्रोपाटकिन, बाकुनिन और प्रूदो अराजकतावादी हैं, जबकि कांट जो हैं वह आदर्शवादी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। 47 से फिर राजनीति विज्ञान आरंभ है। यहाँ पर पूछा गया है कि नारीवादी लेखक का तर्क है कि यथार्थवादी सिद्धांत पितृसत्ता का समर्थन करता है। तो रोजमेरी ग्रांट ये कहती हैं कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है वह पितृसत्तावाद का समर्थन करता है, अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 48, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की उपनिवेशवाद समिति का प्रथम अध्यक्ष था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की उपनिवेशवाद समिति का प्रथम अध्यक्ष था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उसमें सम्मिलित रहने का निर्णय लिया था, अतः यहाँ पर प्रश्न 48 का विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 49, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने गढ़ा था? तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द दिया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर का समर्थन किया था? तो सार्वजनिक अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर साइमन, सर जोसिया स्टैम्प और पॉल चैपल भी जो है कि करते हैं, जबकि फॉलिट इससे संबंधित नहीं है, अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प बी होगा, 1, 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 51, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।
इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई मूल रूप से तो 14 भाषाएं थी, बाद में जो जोड़ी गई वो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है कि जोड़ी गई थी। अतः इस प्रश्न का वर्तमान में 22 भाषा है, तो सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर 22 होगा। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? तो शार्क के सदस्य देश में म्यांमार शामिल नहीं है। कुल सदस्यों की संख्या यदि हम देखें शार्क के, तो 8 सदस्य शार्क में हैं, जैसे आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव, भूटान, यह सभी जो हैं कि इसमें शामिल हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 53, यूएस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पहली पीठ किसके नाम से स्थापित हुई थी? तो यह वुड्रो विल्सन के नाम से स्थापित हुई थी, वुड्रो विल्सन चेयर के नाम से 1919 में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, 21 क में आपके शिक्षा का अधिकार और सी जो आपके हैं मरने का अधिकार नहीं प्रदान करता। यह सभी जो है कि यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से किन शब्दों को 7वें संशोधन 1956 द्वारा संविधान से हटा दिया गया? तो यहाँ पर राज प्रमुख और उपराज प्रमुख शब्द को इससे हटाया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही होती हुई किस भाषा का प्रयोग मान्य है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में ही की जाती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 57, किस बात के निर्णय में यह कहा गया है कि अधिकारों को ना कम किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है? तो यह गोलकनाथवाद में कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 58, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान की व्यवस्था किसमें उल्लिखित है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान की व्यवस्था संविधान के भाग 9 में उल्लिखित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 59, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत का संबंध रूसो एवं ग्रीन से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 60, स्वामित्व व्यक्तिवाद या स्वतमूलक व्यक्तिवाद भी इसे कहते हैं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सिद्धांत का प्रतिपादन तो सीबी मैकफर्सन ने किया और उसने लॉक को जो है कि स्वतमूलक व्यक्तिवादी माना है। अतः यहाँ पर प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर विकल्प बी होगा, लॉक द्वारा। हालांकि आधुनिक समय में आप देखेंगे तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म इन्हीं की बुक का नाम है, सीबी मैकफर्सन की बुक का। प्रश्न संख्या 61, किस शक्ति के आधार पर उच्चतम न्यायालय व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बन जाता है? तो वह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर, जिसका उल्लेख मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 13 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है उसके आधार पर उसे शक्ति मिली हुई है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा होती है? तो राज्यसभा जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन है उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है जो कि उसका सदस्य नहीं होता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी राज्यसभा होगा। प्रश्न संख्या 63, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है, कार्यकाल उनका 9 वर्ष होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 9 वर्ष होगा। प्रश्न संख्या 64, इनमें से कौन सी अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो फिलिबस्टरिंग वहाँ की प्रतिनिधि सभा की विशेषता है, जीवी निषेधाधिकार वहाँ के राष्ट्रपति की शक्ति है, सीनेट का शिष्टाचार सेनेट से संबंधित है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वह संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प सी होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अमेरिका में नहीं पाया जाता। प्रश्न संख्या 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले 20 वर्षों में किसने 3 बार इसकी अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी 3 बार अध्यक्षता की गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 66, यूएस की गन बोट डिप्लोमेसी किस देश के विरुद्ध थी? तो ये गन बोट डिप्लोमेसी अमेरिका की भारत के विरोध में थी, जब 1971 में बांग्लादेश या जो पूर्वी पाकिस्तान पूर्व में था, उसमें स्वतंत्रता के लिए गृहयुद्ध आरंभ हो जाता है, तो पाकिस्तानी वहाँ के लोगों पर अत्याचार करती है। वे लोग भाग के भारत की सीमा में घुस जाते हैं, तो भारत आत्मरक्षा के लिए जो है कि हस्तक्षेप करता है वहाँ पर। तो भारत के विरोध में पाकिस्तान की तरफ से यूएस ने अपने जो नौका जहाजी बेड़ा था वो बंगाल की खाड़ी में भेजा हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 67, भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी विशेषता समान है? तो भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था को ग्रहण किया हुआ है। संसदीय शासन व्यवस्था आप लोग जानते हैं कि इसमें कार्यपालिका के सदस्यों का चयन व्यवस्थापिका में से होता है तथा कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 68, शार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो शार्क का मुख्यालय आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। वहीं आप देखेंगे कि बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। प्रश्न संख्या 69, किसने गुटनिरपेक्षता की आलोचना एक स्वार्थी नीति के रूप में की थी? तो यह जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर जो है कि की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। 70, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अवलोकन से आरंभ होता है और अवलोकन से समाप्त होता है, यह किसने कहा है? तो यह सिडनी वेब का कथन है। अतः यहाँ पर प्रश्न 70 का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे अरस्तु द्वारा तुलनात्मक पद्धति अपनाई गई थी और 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। लेकिन प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो आगमनात्मक नहीं बल्कि निगमनात्मक थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 72, हेराल्ड लासवेल के प्रकाशन ने प्रारंभ किया तो नीति विज्ञान का सिद्धांत, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 73, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट निम्नलिखित में से किस नारीवादी धारा से संबंधित हैं? तो वे उदारवादी नारीवादी धारा से संबंधित हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 74, एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 75, किसने सरकार के 3 प्राधिकृत कार्यों को पहचाना? तो आमंड ने सरकार के 3 प्राधिकृत कार्यों को पहचाना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलेट सूची 1 सूची 2 मिलेट नियंत्रण की सीमा से संबंधित है, मूनी समन्वय से, उर्विक आदेश की एकता एवं फेवल पर्यवेक्षण से। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 83, विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के इतिहास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो ए बहुसंस्कृतिवाद समुदायवाद के रूप में, उदारवादी ढांचे के रूप में बहुसंस्कृतिवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में, यह तीनों सही हैं। लेकिन बहुसंस्कृतिवाद धर्मनिरपेक्षता के रूप में यह गलत है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता का बहुलवादी परिप्रेक्ष्य माइकल वाल्जर, यह सही सुमेलित नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 85, टैगोर ने अपनी किस पुस्तक में विधि और स्वतंत्रता की समस्या पर विस्तृत विचार किया है? तो टैगोर ने साधना ए रियलाइजेशन ऑफ लाइफ में इस विचार को दिया है। अतः यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 86,
जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी के वीमर गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 87, वह पहला नियम था जिसके आधार पर ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई, उसको हम पुअर लॉ अधिनियम के नाम से बुलाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 88, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य एवं 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्यों को हम P5 भी कहते हैं। इन स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन शामिल हैं। भारत भी लगातार सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी प्रस्तुत करता रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 89, भारत ने सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद में कश्मीर के संबंध में शिकायत कब दर्ज की थी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1948 में की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 90, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में पाया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 91, लोकतंत्र एक संज्ञा है मगर उससे एक विश्लेषण होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह कथन जॉर्ज ल्यूकास का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 92, विदेश नीति के अध्ययन में लिंकेज राजनीति का शब्द किसने दिया था? तो यह जेम्स रोजेनाउ के द्वारा दिया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 93, कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। वहीं डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य, और पाक स्ट्रेट जो है भारत श्रीलंका के मध्य, पाक जलडमरू मध्य भी जिसे कहा जाता है, और मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यहाँ पर बी होगा। इस प्रकार से यह हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा की राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र का एक अवलोकन था। इस प्रश्न पत्र से आगामी नेट JRF की परीक्षा देने वाले या सहायक आचार्य की परीक्षा देने वाले प्रतियोगियों को सहायता अवश्य मिलेगी। यदि आप इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।